अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, सायरा शरीफ नामी 10 साल बच्ची जो मासूम बच्ची थी, उसका बेईमाना कत्ल जो है उसने पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी माँ बाप हैं, दिल रखने वाले लोग हैं, सबको दहला के रख दिया। और इतना जैसे हीनियस तरीके से उसको कत्ल किया गया। उसके साथ जो कुछ हुआ, बहुत सारी डिटेल्स जो ऑलरेडी आप सुन चुके हैं, पूरा केस भी आप जानते हैं कि जो अरफान शरीफ है उसको 40 साल सजा हुई है और बिनिश बतूल को 32 साल और उनका जो बच्ची का चचा था उसको जो है वो 16 साल हुई है, फैसल मलिक को। अब ये सारी चीजें तो सामने हैं और यहाँ पर वही कहते हैं ना कि जस्टिस वो होता है जो होता हुआ नजर आए। तो यहाँ पे जो जज था, मेरे नजदीक तो ये सजाए मौत होनी चाहिए थी। लोगों को चौराहे में लटकाना चाहिए था। जिस तरह का काम और जिस तरह की बर्बरियत इस शख्स ने की, ये बाप कहलाने के तो बिल्कुल लायक नहीं था और कोई सिक माइंड आदमी था। और फिर इसने जो ड्रामा किया, वो छोटा सा बीच में हम आपको इसका क्लिप भी सुनाएंगे जहां पे ये रो रहा है और ड्रामा कर रहा है कि आई एम अ क्रूल फादर और आई किल माई चाइल्ड और ये वो सारा ड्रामा, वो सारा इसका ड्रामा था। क्योंकि कहते हैं कि जब ये वर्डिक्ट सुनाया जा रहा था तो जो चचा था फैसल मलिक, उसके आंखों में भी आंसू आ गए। माँ जो बिनिश थी वो भी पछता रही होगी, तो वो भी रो रही थी। लेकिन ये शख्स जो है साकत होकर खड़ा था, ये रो नहीं रहा था। ये रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें जो रिबटल आपको मैं दे रहा था वो सिर्फ इसलिए कि आपने इस केस को सुना होगा, लेकिन इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जाना बहुत जरूरी है। ये हमारी सोसाइटी, ये हमारे कल्चर और हमारे दीन के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो हम लोग खुद पैदा करते हैं। यानी हमारा दीन इस्लाम जो है वो जो है वो ऐसा दीन है कि वो आप, यानी उसको दीन ही इसलिए कहा गया है कि वो आपके जिंदगी गुजारने का तरीका उसके अंदर मौजूद है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आप दीन पे चल रहे हो, आप दीन के फॉलोअर हो और आप इस तरह की किसी घटिया, इस तरह के किसी जालमाना फेल का हिस्सा बन सकें। क्योंकि ये तभी होता है कि जब आप जो है वो डबल या ट्रिपल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अब यहाँ मकसद कहने का ये है कि ये शख्स पाकिस्तान से यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए जिस तरह भी आया, लोग डंकी लगा के आते हैं, लोग अभी एक आपको पता है फिर एक हादसा हुआ है जिसमें कुछ पाकिस्तानी भी शहीद हुए हैं। तो इस तरह लोग अपनी जमीनें बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, स्टडी वीजे पे आते हैं जैसे ये आया था। तो ये सारी चीजें जो हैं लोग करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो पिछले 75 साल से ऊपर जाने की बजाय वो नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे दर चले गए हैं। और वो हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन लोग मजाक में नेट के ऊपर ये सुनने को कई दफा मिला कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो इस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की जो हो चुकी है वो आपको पता है। मैं सियासी तरफ नहीं जाऊंगा, आप सब बेहतर जानते हैं कि लेकिन ये एलिमेंट जो हैं वो इन चीजों जब होती हैं या उसके पीछे बैकग्राउंड क्या होता है, वो सारी चीजें शामिल होती हैं। अगर इस शख्स को पाकिस्तान में अच्छी नौकरी, अच्छा रोजगार, तो ये उसी सोसाइटी में रहता, तो इसका जो छोटा दिमाग है, जो छोटा ब्रेन है, शायद वहां भी ये ऐसा करता। लेकिन जब ये इस सोसाइटी में आया, खुद तो आके इसने अपने वीजे के लिए एक पोलिश खातून से शादी कर ली और उसको जो है उससे 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। ठीक है, फिर इसको जो है वो जिसे कहते हैं कि इस्लाम याद आ जाता है। एक 10 साल बच्ची को हिजाब पहना रहा है और उसको स्कूल से उठवा लिया, होम स्कूलिंग शुरू कर दी। फिर उसके साथ मार धार, जुल्म, रोज का तशद्दुद, बिजली की इस्त्री गर्म करके लगाना, बैट से मारना, वो दूसरा एक बेसबॉल होता है उससे मारना, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं बिल्कुल इसके ऊपर स्टोरी करूंगा। वॉकिंग के अंदर जाके यहाँ पे ये रहते थे। मेरा अपना ये ख्याल है, ये शायद रिपोर्ट भी हुआ होगा कि ये सारा जो अग्रेशन और ये जो गुस्सा, ये बंदा जो टैक्सी ड्राइवर था आके उस मासूम बच्ची के ऊपर, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसकी जो सुतेली माँ है, जो यहाँ की पैदाइश है, जो बिनिश बतूल है, वो भी पहले शादीशुदा थी और उसने डिवोर्स ली। और सुना है कि डिवोर्स का रीजन भी ये शख्स बना क्योंकि ये इन्वॉल्व हो गया, तो फिर उसको डिवोर्स उसने लेकर इससे शादी कर ली। तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो अगर टैक्सी करके एक बंदा घर आ रहा है थका रहा, तो अगर उसकी बीवी जो है वो बताती है कि इसने बच्चों को मारा है, इसने ये किया है, वो किया है, तो इसमें ज्यादा कसूर जो है वो बीवी का है। लेकिन वो बाप था, वो उसकी बच्ची थी। ठीक है, इतनी प्यारी, इतनी मासूम बच्ची, आप तस्वीरें देख रहे हैं।
तो उसके साथ इस तरह का सलूक या इस तरह का जुल्म करना और बाकी बच्चों के सामने करना, उनकी क्या ज़हनी हालत होगी। आज इसके बाकी जो बच्चे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में किसी APS स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जब वापस आए यहाँ पे गिरफ्तार हुए तो बच्चे वहीं पे छोड़ के आ गए थे। अब उन बच्चों के साथ कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती होगी। माँ भी गई, बाप भी गया, चचा भी गया, चले बाकी लोग फैमिली के हैं वो लुक आफ्टर करेंगे उनका, लेकिन इस शख्स ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा। बताया जाता है कि जब इसको आखिरी दिन कॉल की गई इसकी बीवी ने कि इसकी जो सायरा की जो तबीयत खराब है और ये उल्टियाँ कर रही है, तो ये घर पे आया तो इसने आके कहा कि ये ड्रामा कर रही है, ये बकवास कर रही है। इसने उसके ऊपर येलिंग की, उसके ऊपर गुस्सा किया और फिर लोहे की एक राड उठाकर उसके पेट में दे मारी। आप अंदाजा करें कि वो बच्ची जो उस वक्त मर रही थी, जिसको पहले तशद्दुद करके 1-2 दिन पहले ये गया था, और वो जब बीमार या उसको तकलीफ ज्यादा हो रही थी और वो समझती होगी कि मेरा बाप आया, ये मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, उसकी आंखों में कैसे कैसे ख्वाब होंगे। इस जालिम शख्स ने उसको बजाय हॉस्पिटल ले जाने के, उसके साथ हमदर्दी करने के, उसके पेट में लोहे की राड दे मारी और वो उसकी जो है जैसे कहते हैं कि समझ लें कि फाइनल उसको ऐसी जरब लगी कि जिसके बाद वो जांबर ना हो सकी और वो फोत हो गई। फिर इसका वो क्लिप जरा सुने जहां पे ये ड्रामेबाजी कर रहा है, रो रो के बता रहा है कि आई किल माय चाइल्ड, आई एम अ क्रूल फादर। ये सारा ड्रामा जो है ये कर रहा था क्योंकि इसको पता था कि जो काम हो गया है तो ये अब इससे जो है वो संभाला नहीं जाएगा। I killed my daughter. I killed my daughter. I'm a cruel father. सीधी सी बात है, बाज औकात ऐसा हो जाता है बाज केसेस के अंदर कि बाप आया, कोई बात हुई, एक इवेंट हुआ, उसने कोई पंच मार दिया, कोई ऐसी जगह पे लात मार दी, कोई डंडा मार दिया, तो अचानक बच्चे की किसी की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये वन ऑफ इंसिडेंट होता है। ये शख्स तो एक सैडस था, ये तो रोज उसको मारता था, इसने उसको स्कूल से उठवा लिया। उसकी एक फ्रेंड का भी छोटा सा मैं क्लिप देख रहा था कि वो कहती थी कि वो हिजाब करके आती थी और जब उसको हिजाब करवा के आते थे तो उसके निशान होते थे यहाँ पे माथे पे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहती मैं साइकिल से गिरी हूँ। यानी इस बंदे का स्टेट ऑफ माइंड आप देखें कि एक तो इसने अपने वीजे के लिए एक गैर मुल्की से शादी की, फिर निभा नहीं किया, फिर उससे तलाक ले ली और फिर उन बच्चों के साथ ये जुल्म, और फिर उसके ऊपर जोर जबरदस्ती और उसको हिजाब पहनाकर और स्कूल भेजता था, फिर स्कूल से भी उठवा लिया। और हिजाब सिर्फ इसलिए पहनाता था, उसको भी इस्लाम के एक ऐसी चीज को जो हमारी बच्चियां अपनी मर्जी से फैसिनेट करती हैं, पहनती हैं, उनको पता है कि ये हमारा पर्दा है और इस्लाम इसकी हमें हुक्म देता है, तो उन लोगों को भी बदजन करने के लिए देखें कि ये उसके ऊपर उसको पहनाता था ताकि उसकी चोटें छुप जाएं। और अभी जज साहब ने भी सुना, ये बताया है और लिखा है उसके अंदर कि ये जो होम स्कूलिंग है इसको जो है बहुत इसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं। तो आप देखेंगे ये एक टेस्ट केस भी बनेगा आने वाले दिनों में। होम स्कूलिंग के ऊपर भी बैन लग सकता है, छोटे बच्चों को इस तरह हिजाब पहनाना उसके ऊपर भी बैन लग सकता है। यूरोप के दीगर कंट्रीज में ये लगा हुआ है। लेकिन इसी तरह के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के लिए भी और हमारे दीन के लिए भी एक जिल्लत का जो है अस्तारा बनते हैं, एक जिल्लत का निशान बनते हैं। और फिर ये खुद तो जलील होते हैं, फिर पूरी कौम को और पूरे दीन इस्लाम को जो है वो ये डैमेज करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे बहुत सारी मसाजिद हैं, डिफरेंट मसलक की मसाजिद हैं, कुछ अच्छे सेंटर्स भी हैं जहाँ पर बड़े अच्छे उलमा हैं और वहाँ का जो कंट्रोल है वो यंगस्टर के पास है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, हमारे एल्सबरी के अंदर भी हैंड चेंज हुआ, यंगस्टर वहाँ पे आए हैं, वो लोग भी बड़ी अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बेहतर मिसाल मैंने देखी वो मैंने यूएसए में, मैं बाल्टीमोर में था 2 हफ्ते पहले, और वहाँ का जो ISB सेंटर है उसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं। कमाल का ये एक इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको कहता हूं कि अंडर वन रूफ एवरीथिंग इज देयर, यानी कि वहां पे दीन भी है, वहां पे दुनिया भी है, वहां पे खेल भी है, हर चीज है वहां पर। एक बहुत बड़ा वहां पर कैंटीन है जहां पे फ्रेश पिज़्ज़े जो हैं हलाल मिल रहे हैं, आपको खाने पीने की हर चीज मिल रही है। बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं, उसके बाद टेबल टेनिस खेलें, उसके बाद बास्केटबॉल खेलें, जिमनास्टिक करें, बाहर बच्चों के लिए झूले, प्ले ग्राउंड, एवरीथिंग। तो एक जबरदस्त किस्म की जो मिसाल है कि बच्चों को इन्वॉल्व करना है कि भाई दुनिया हमारी जरूरत है और दीन हम पे फर्ज है, और दीन और दुनिया को हमने साथ लेके चलना है जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो इस तरह के सेंटर होने चाहिए जहां पे बच्चों को एनवायरनमेंट मिले, एजुकेशन दी जाए और उनको पता लगे कि हमारा कितना खूबसूरत दीन है। और इस तरह के कमजर्फ माँ बाप जो हैं वो भी अगर अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजें या ऐसी जगहों पे भेजें तो वहाँ पे वो बेहतर सीख सकते हैं, ना कि उनको घर के अंदर और अपनी अना और अपनी झूठी रिस्पेक्ट और अपने गुस्से और एंगर के नतीजे में उनकी जान ही ले लें, उनको इस दुनिया से ही रुखसत कर दें। बहुत ही दुख भरी दास्तान और बहुत ही अफसोसनाक ये मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं बीइंग ए मुआशरा
हम सब लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कहानियां जो हैं वो पहले भी पब्लिश होती रही हैं जी। ऑनर किलिंग है जनाब, गैरत का मसला है। भाई अगर आपको मसला है, आप इन मुल्कों में आते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे उनका जिस तरह का रहन सहन है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का माहौल ठीक करें, आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, आप उनको एजुकेट करें, आप उनके साथ दोस्त बन के रहें। ठीक है, माँ का काम है। फिर दूसरा ये है कि ये तो यहाँ की थी लड़की, पाकिस्तान से शादियाँ करके आते हैं, एजुकेशन बाजुकात जो अहल खाना होती है उनकी नहीं होती है। बच्चे सारा दिन जो है वो इन्हीं दूसरे जो इंग्लिश बच्चे हैं उनके साथ स्कूलों में रहते हैं, तो फिर वो इतना तजाद देखते हैं तो कहीं ना कोई भटक जाता है। अच्छा, अगर ये बच्ची 15 साल 20 साल या 25 साल की होती और इसका कोई ऐसा मामला होता, कोई इसके ऊपर इल्ज़ाम लगता कि ये लड़कों के साथ घूम रही है या कोई बॉयफ्रेंड है या कोई ऐसा मसला है, तो फिर भी चलो बात समझ आती है। हक तो नहीं है फिर भी मारने का और उसको तशद्दुद करने का या किसी को जान से मार देने का, ये किसी को हक नहीं है, ना यहाँ पे है ना पाकिस्तान में है। लेकिन बात यह है कि फिर भी होता है, ये तो 10 साल की मासूम बच्ची थी, इसका तो लेना देना ही नहीं था ऐसी कोई चीज से, ना कोई गैरत ना लटरम पटरम। सिर्फ इस शख्स की बदबख्ती और इसका वो छोटा जहन और इसकी गंदगी और इसका वो जो गुस्सा था, वो उस बच्ची की जान ले गया। अब ये भी बताया जा रहा है जो इसकी पहली बीवी थी, उसकी वालदा जो पोलैंड में रहती है, उसने डिमांड की है कि जी इस बच्ची का जो जस्ते खाकी है वो मुझे दिया जाए, मैं उसकी तदफीन करूंगी। भाई आप अब आपको उसकी, जब वो बेचारी दुनिया से चली गई, एक जालिम शख्स के पास आप छोड़ के चली गई, उसने उसकी जान ले ली, अब आप उसकी तदफीन की बात कर रही हैं। यहां पर मैं आपको बताता चलूं नाजरीन के 99.9% जो माँ होती है ना, जो जिस मर्जी मुल्क की हो, वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, अगर वो जब डिवोर्स लेती है, अगर बच्चे की डिमांड वो करती है, तो बच्चा 18 साल तक बाउंड होता है कि बच्चा माँ को दिया जाता है। सिर्फ उन केसेस के अंदर होता है जहां माँ अल्कोहलिक हो या वो ऐसी हरकतें करती हो जैसे इस बाप ने कर दी, मारती है, ये करती है, ख्याल नहीं रखती। अदरवाइज माँ के इतने राइट हैं। तो वो उसकी जो एक्चुअल वालदा थी, जिन भी वजूहात के ऊपर वो इसको छोड़ के चली गई, और अब वो उसकी बॉडी की डिमांड कर रही है। बस यही है कि वो बेचारी जब जिंदा थी और उसको जिंदा रहने नहीं दिया, उसको जीने नहीं दिया, इतनी प्यारी इतनी मासूम बची, तो अब जब वो दुनिया से चली गई है, तो अब हर बंदा जो है वो कह रहा है कि मुझे उसकी बॉडी दे दो, मैं दफनाऊंगा। और उसका बाप जो है वो 40 साल के लिए जेल जा चुका है और प्रोल पे भी उसके रिहा होने के चांसेस बड़े कम होंगे, उस वक्त फैसला किया जाएगा। ऐसे शख्स को तो आज़ादी मिलनी ही नहीं चाहिए, वो घुट घुट के वहीं पे मरे ताकि उसको पता लगे कि उसने कितना बड़ा जुल्म किया है। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।